हेलो डियर स्टूडेंट, मैं खेम नारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज 4C के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्यूशन करने के लिए सिखा देंगे। दोस्तों, अगर आप लोग एक्सरसाइज 4C के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीका से सॉल्यूशन करने के लिए सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को एक ही काम करना होगा, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना होगा। अगर आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे ना तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे और हर एक क्वेश्चन को आप लोग जो है ना एक ही बार में बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो आप लोगों को एक ही काम करना होगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना होगा। अगर आप देखते हैं तो देखिएगा आप लोगों के पास एक पॉजिटिव व्यू आएगी और आप लोग अच्छी तरीका से सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अब क्वेश्चन को अच्छी तरीका से सॉल्यूशन करने के लिए सिखाता हूं। यह एक्सरसाइज जो है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आप लोगों को फाइनल एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ जरूर सवाल देखने को मिलेगा। तो आप लोग घर में भी बैठ करके जरूर अच्छी तरीका से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रूट अंडर 64 और इसकी रूट अंडर यहाँ पर 64 तो लिखा हुआ है, बट आप लोग यहाँ पर अगर फोकस करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर जो रूट अंडर यहाँ डाले हुए वहां पर ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका 3 का मतलब होता है दोस्तों क्यूब। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को जब हम लोग इसका निकालेंगे ना रूट, तो यहाँ पर हम लोग जो 3 का पेयर को फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूँ इसको सोल्यूशन कैसे करना है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना 64, तो 64 को आप लोग को इस प्रकार से डिवाइड करना होगा। इस डिवाइड को बोलते हैं प्राइम फैक्टोरेशन। ये प्राइम फैक्टोरेशन अगर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक प्राइम फैक्टोरेशन लिखा होगा और उसमें एक वीडियो का लिंक दिया गया हुआ। ठीक है, उसमें जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और वहां पर अच्छे तरीका से मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड इसी के लिए अपलोड करके रखा हुआ हूं, ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बट मैं आप लोग को यहाँ पर भी चीजें समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 64। ठीक, 64 को क्या करना है, आप लोग को डिवाइड करना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिए 64 किससे डिवाइड होता है, तो 2 से होता है। 2 से डिवाइड किया गया 32, उसके बाद फिर हमने इसे 2 से डिवाइड किया 32 को तो 16 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए तो 16 को तो आ गया 8, फिर 2 से डिवाइड किए 8 को तो 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए 4 को तो 2 आ गया और फिर 2 से डिवाइड किए तो इसको 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप लोग को देखना है कि यहाँ पर जो है ना वो कितने बार 2 है या फिर कोई भी जो संख्या वो कितनी बार है ना। तो जितनी बार आप लोग को नजर आएगी उसको क्या करना है, आप लोग को इस प्रकार से पहले लिख देना है। ठीक है, यहाँ दीजिएगा, लिखिएगा इसीलिए रूट अंडर डालिएगा और यहाँ पर चूंकि 3 लिखा हुआ है इसके यहाँ पर तो लिखिएगा 64, उसके बाद बराबर लिखिएगा, फिर इसी तरह से लाइन दीजिएगा, यहाँ पर भी 3 लिखिएगा और जितनी बार यहाँ पर जो भी संख्याएं लिखी रहेगी उसको आप लोग यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद अब बेसिकली आप लोग के पास एक ही काम करना होगा, इसका रूट अंडर से बाहर निकालना। तो जब इसका रूट अंडर से बाहर निकालेंगे ना तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3 का पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी 3 में से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है ना, इसीलिए 3 में से एक बाहर निकलेगा। तो आप देखिए इनमें से आपको यहाँ पर 2 जो है 3 टाइम एक बार यहाँ नजर आया और फिर एक बार यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तब यहाँ पर बराबर लिखिएगा, 2 इंटू का 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इनमें से एक 2 निकला और यहाँ में से एक 2 बाहर निकला। ठीक है, तो सिंपली इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद इनको आपस में जो है मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल कर देंगे तो देखिए यहाँ पर इसका जवाब आएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग को क्या लिखा हुआ है कि रूट अंडर 343 यानी 343 लिखा हुआ है और यहाँ पर फिर देखिएगा किसके जो यहाँ पर रूट के पास लिखा हुआ वो 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 343 का डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से, तो ये 7 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 49 आएगा और फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में चला जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर रूट अंडर देंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे, 343 लिखेंगे, फिर बराबर रूट अंडर देंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे और फिर 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ जो रहेगा उसी को लिखना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो 7 वो 3 टाइम ही बास है, तो इनमें से एक हम लोग को बाहर निकाल देना है। यहाँ पर जो बाहर निकलेगा वो 7 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 7 है। चलिए अब इसका हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 7 to 9, तो 7 to 9 लिखा है तो उसको यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले ये 3 के टेबल में जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से जाएगा, यानी ये जो 7 to 9 है ये पूरी तरह से 3 से ही डिवाइड होगा। और यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, इसलिए रूट अंडर 7 to 9 और यहाँ पर ये 3 जो लिखा है ना उसको आप लोग लिखने के लिए नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही एक मेजर पॉइंट होता है इसको लिखने का। अगर आप इसको भूलते हैं तो आप लोगों को जो है ना वो क्वेश्चन जो टीचर
चेक कर रहे होंगे कॉपी, वो आप लोग को गलत कर देगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। ओके, मैं भी अपना स्कूल में इसी प्रकार से करता हूँ। अगर वो लोग गड़बड़ करते हैं तो मैं उनको कट कर देता हूँ नंबर को, कुछ ना कुछ पॉइंट तो नंबर में कट कर ही देता हूँ। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे वो आप लोग का नंबर ना कट करे तो जरूर लिखिएगा। देखिए यहाँ से अब ये जो 3 है वो 3 टाइम है, तो 3 टाइम, सॉरी 6 टाइम है तो 6 टाइम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है वो एक यहाँ से पेयर बना रहा है और फिर यहाँ से एक यहाँ तक पेयर बना रहा है। तो इनमें से क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालेंगे, देखिए एक 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और एक 3 इससे निकल जाएगा। क्योंकि 6 है तो 2 निकल के आ जाएगा, आपस में मल्टीपल कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, तो ये 9 का क्यूब ही है 7 to 9। ओके, चलिए अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1728। तो 1728 है तो इसको इस प्रकार से पहले डिवाइड करेंगे, तो देख सकते हैं कि ये पहले 2 से होगा, फिर 2 से, और फिर देखिए 2 से इतना डिवाइड करेंगे, फिर 3 से यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ना डिवाइड करने के लिए अच्छी तरीका से आना ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कितना भी बता दूं कि देखिए 2 से इसको डिवाइड किए हैं यहाँ पर, फिर 2 से किए, फिर 3 से किए, तो भाई ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, बट आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन में सर देगा, ये वहां नहीं मिलेगा, वो आपको खुद करना होगा। तो इसको जो करने के लिए आप लोग को क्या काम करना होगा, घर में बैठ करके प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज जो है समझ में आते चले जाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार से डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट को सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पर अब आप लोग को एक ही काम करना होगा, 3 का पेयर चेक करना। ठीक है, यहाँ पर 3 का पेयर चेक कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर एक 3 यहाँ नजर आया, एक 3 यहाँ नजर आ रहा है, और फिर एक यहाँ पर 3 का पेयर नजर आ रहा है। यहाँ पर 2 का पेयर है 3 टाइम, और यहाँ पर भी 2 का पेयर 3 टाइम, और 3 का पेयर 3 टाइम यहाँ पर है। तो यानी सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा इससे, और फिर 2 निकलेगा एक इससे, और यहाँ पर 3 इससे एक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आपस में इनको मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसका आंसर लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों को हर एक पॉइंट जो है ना अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोगों को एक भी रुपया नहीं लगेगा, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ 9261। तो 9261 लिखा है, तो इसका सबसे पहला काम हम लोग एक ही चीज होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना। तो सबसे पहले इस प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग, पहले 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 3087 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1029 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 343 आएगा, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 49, और फिर 7 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1, ये आ जाएगा। ओके, आने के बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 टाइम है और 7 3 टाइम है। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से रूट अंडर में इसको डालेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिखेंगे, तो यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा, 7 बाहर में निकल जाएगा। इस प्रकार से सिंपली इसका आंसर 21 हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4096। तो 4096 लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तो आगे मैं अभी थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये रंगा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर कलर इसका इस तरह से ध्यान में लेके आता हूँ, है ना, ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट जो है अच्छी से समझ में आ जाए। ध्यान देंगे अब यहाँ से इस प्रकार से इसको लिखना है। यहाँ पर ये चीज़ें जो है ध्यान में आप लोग को रखनी ही है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। देख सकते हैं आप लोग कि 4096 जो है ना, इतना बार ये 2 से यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर कितनी बार हो रहा है उसको आप लोग को सबसे पहले इसमें काउंट करना होगा। ठीक है, जब इसमें काउंट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम है। 12 टाइम है तो देखिए ये कितने टाइम निकल जाएगा, 4 टाइम ये बाहर निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद आपस में इनको यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। आपस में इनको मल्टीपल करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा यहाँ पर वो आएगा 16, इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है तो आप लोग जो है घर में भी प्रैक्टिस जरूर करते जाइएगा, कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 8000 लिखा है, 8000 के इस प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। पहले 2 से हो जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 2 की बात करें तो 6 टाइम है, और 5 की बात करें तो ये 3 टाइम है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, और एक क्यूब यहाँ पर देने के लिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन में नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ 6 टाइम है तो 2 बार बाहर निकल जाएगा, और फिर 5 एक टाइम बाहर निकल जाएगा। आपस में मल्टीपल कर देंगे तो इनका यहाँ पर जवाब जो आएगा वो 20 आ जाएगा। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, जो कि लिखा हुआ है 3375 लिखा है, उसको इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। पहले 3 से डिवाइड किए तो 1125 आया, फिर 3 से डिवाइड किए 375 आया, फिर 3 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर 125 आ गया, और फिर 5 से किए तो 25, और 5 से किए तो 5, और फिर 5 से किए तो 1 टाइम ये यहाँ पर डिवाइड हो गया। ओके, इतना डिवाइड हो गया, तो अब इसका सिंपली इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसको।
और देखिए यहाँ पर एक 3 का पेयर 3 बन रहा है और फिर 3 का पेयर 5 बन रहा है। एक यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 इंटू 5 यहाँ पर आ जाएगा। आपस में इनको मल्टीपल कर देंगे तो इसका जवाब जो आ गया वो 15 आंसर आ चुका है। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, जो कि अब आप लोग को यहाँ पर लगेगा कि कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही भारी है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिख रहा है इसलिए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग को हर एक पॉइंट जो है ना अच्छे से समझा दूंगा, बट आप लोग को ध्यान से वीडियो देखते ही रहना होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 216, तो सबसे पहले आप लोग को 216 को इस प्रकार से आप लोग को डिवाइड कर देने हैं, ठीक है। यानी 2 से डिवाइड किए तो 108 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 54 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए 27, फिर 3 से किए तो 9, और फिर 3 से किए तो फिर 3 और 3 से किए तो 1, ये हो गया है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर अच्छे से डिवाइड करिएगा। इतना लिखने के बाद अब आप लोगों को काम होगा इस प्रकार से इसको लिखना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये अगर मैं इसको बताऊं अच्छी तरीका से, तो क्या मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको, ये चीजें जो है लिखा है कि 3 यहाँ पर 216 जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ? मैं आप लोग से सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख दूंगा? तो देखिए आपस में मल्टीपल होगा तो उतना ही रह जाएगा, है ना। तो और ये जो -1 जो लिखा हुआ है, तो क्या मैं ये जो -1 है उसको मैं -1 इंटू -1, यहाँ पर अगर मैं इसको 3 टाइम यहाँ पर लिखूं, अगर ये जो -1 है उसको, तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी बदलाव होंगे? तो आप लोग का जवाब होगा नो, नथिंग बदलाव होगा, कुछ भी नहीं होगा। कारण क्योंकि इनको आपस में मल्टीपल करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का फिर से 1 हो जाएगा, तो ये जो -1 है उसको अगर हम लोग 3 टाइम लिखेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर जब बना रहे थे क्वेश्चन को तो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें कि हमको इसको लिखना नहीं है तो आप नहीं भी लिखेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 को आप लोग को इस प्रकार से 3 टाइम लिखना है और फिर 3 को 3 टाइम लिखना है। अब इनमें से जो -1 होगा एक बाहर निकल के आ जाएगा और फिर 2 एक बाहर निकलेगा और 3 बाहर निकल जाएगा, और आप लोग सिंपली मल्टीपल करके इस प्रकार से इसका जवाब दे देंगे। कारण मैंने आप लोग को यहाँ पर ये -1 जो 3 टाइम लिखा है इसलिए क्योंकि आप लोग को हर एक पॉइंट समझ में आए, क्योंकि अगर -1 3 टाइम लिखें तो एक बार यहाँ बाहर में निकल जाएगा, है ना, इसीलिए लिखे हैं। नहीं तो चाहते तो मैं एक ही बार में यहाँ लिख देता और इसको लिख करके एक -1 यहाँ बाहर निकाल देता, बाकी को ऐसे लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। बट आप लोगों के लिए मैंने इतने सारे लिखे हुए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं -512, तो -512 दिया है तो 512 का इस प्रकार से हम लोग को फैक्टर करना होगा। फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3 है वो 9 टाइम है, 3 9 टाइम है, तो उसको इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब जब 3 9 टाइम है तो पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी माइनस रहेगा तो -3 टाइम आप लोग जरूर लिखिएगा, ताकि हर एक पॉइंट जो है ना टीचर को भी समझ में आ जाए, आपका कॉपी जब जांच करे तो वो अच्छे से देखे और आप लोग को नंबर दे, है ना। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से बाहर निकल करके आ जाएगा ये -1, और यहाँ पर 3 टाइम 2 बाहर निकल करके आ जाएगा। मैंने आप लोग को बता ही चुका हूँ कि 3 का पॉइंट जो पेयर है उसको देखा जाता है और लिखा जाता है, ठीक है। मल्टीपल करेंगे तो -8 इसका जवाब आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, जो कि लिखा हुआ है -1331 लिखा हुआ है। तो इसको इस प्रकार से पहले 1331 को डिवाइड करेंगे देख सकते हैं 11 से किए तो 121 आया, फिर 11 से किए तो 11, फिर 11 से किए तो 1 हो गया, ओके। तो इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर हो गई। उसके बाद हम लोग सिंपली इसको इस प्रकार से लिख देंगे, और -1 वाला तो मैंने आप लोग को बता ही चुका हूँ कि इसी प्रकार से लिखना है। माइनस रहेगा तो उसके बाद 11 इंटू 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -1 बाहर आएगी और फिर यहाँ से एक 11 बाहर आ जाएगा, आपस में मल्टीपल कर दीजिएगा इसका जवाब जो होगा वो -11 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। चलिए अब इसका हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, जो कि अब आप लोग का एक नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट पैटर्न है ये, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हमको लगता है आ ही सकता है, तो जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से सोल्यूशन करने में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि √127/64 लिखा हुआ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को एक ही काम करना होगा, फैक्टर अच्छे तरीके से आना होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप लोग को यहाँ से भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा, आप लोगों को फैक्टर करने के लिए सीखना चाहिए, और अगर नहीं जान रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर कीजिएगा, वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, उसको देख करके सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 27 का जब आपको इस तरह से कीजिएगा, इससे लिख दीजिएगा, ठीक है। 27 का क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, और 64 का इस प्रकार से आप लोगों को 6 टाइम जो है 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए ही इतना सारा मेहनत करके लिख करके लेके आया हुआ हूँ, ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट ऐसे समझ में आए। 27 इस तरह से, फिर 64 को इस प्रकार से आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 जो है वो 3 टाइम है तो एक बाहर निकल जाएगा, और फिर 2 जो है 6 टाइम है तो 2 जो है वो 2 टाइम बाहर निकल जाएगा। इनको आपस में फिर मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 3/4, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 125/216 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से पहले लिख देंगे, और ठीक है, यानी 125 का 5 को लिख देंगे 3 टाइम, और इसका हो जाएगा 2 3 टाइम और 3 3 टाइम हो जाएगा। कैसे हो रहा है वो चीजें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस प्रकार से आप लोग को डिवाइड कर देने हैं ऐसे से, ठीक है। यहाँ पर जो 5 होगा एक बाहर निकल जाएगा, और 2 और 3 यहाँ पर एक बाहर निकल करके आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 5/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आप लोगों का एक थोड़ा सा लग किया है ना कि माइनस वाला यहाँ दिए, तो माइनस वाला दिए तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग को जो माइनस है ना उसको आप लोग फिर 3 टाइम लिखिएगा, और 27 का यहाँ पर 3 टाइम होगा, और 125 का यहाँ पर 3 टाइम होगा, ठीक है। इनमें से एक -1 यहाँ पर एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पहले ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग डिवाइड कर लेना है ना, रफ में काम कीजिएगा इसको। यहाँ पर -1 एक बाहर निकल के आ जाएगा, और 3 यहाँ पर एक बार बाहर निकलेगा, और फिर 5 यहाँ से बाहर इस प्रकार से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो -3 हो जाएगा बाय 5 हो जाएगा, यही इसका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का लिखा है -64/343, तो ये जो लिखा हुआ तो उसको इस प्रकार से पहले लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने के बाद इसको क्या करेंगे अब हम लोग, 4 यहाँ से एक बाहर निकाल लेंगे, एक 7 बाहर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये 343 किस तरह डिवाइड करना है इसे ध्यान दीजिएगा, और 64 भी इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, ओके। यानी कितने टाइम आ रहा है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर कुछ बदलाव करके आप लोगों के लिए यहाँ सोल्यूशन किया हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर क्या किया हुआ हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैंने यहाँ जो लिखा है ना वो क्या किया है कि जो 64 है उसमें तो आप देखिए हर जगह 2 है ना, तो हर जगह 2 है, बट यहाँ पर 4 कैसे लिख दी उसका मैं बात बताता हूँ। तो मैंने क्या किया कि 2 मिला करके, जैसे इसको 2 मिला दिए 4 हो गया, और फिर ये 2 मिला दिए 4 हो गया, यानी इसमें 4 हो गया, एक यहाँ 4 हो गया, और इन 2 को यहाँ पर इसको मिला दिए तो यहाँ पर 4 हो गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इसका यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। ये रूट में मैंने इसको सही डिवाइड किया, देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। फिर यहाँ सही है, फिर सही है, सही है। अगर मैं 2 बात करूँ, इसका इस तरह के आ गया, ठीक है। एक इसका आ रहा है, एक इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, अरे एक बच जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बच जा रहा है, देखिए आप लोग किस प्रकार से सोल्यूशन कीजिएगा इसके आगे। आप यहाँ पर क्या होगा, एक -1 तो बाहर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक, यहाँ पर अभी क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक 2 बच जाएगा, ठीक है। मैंने नहीं लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से बच जाएगा। उसके बाद एक यहाँ ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7, और रूट अंडर का यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब आएगा -4/7, और रूट अंडर 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर चेकआउट कर लेता हूँ, ताकि हर एक कोई चीज़ें जो हो दिक्कत में नहीं हो, ठीक है। अच्छे तरीक़ा से आप लोग को सॉल्यूशन करते चलने जाना है। अच्छे से आप लोग ज़रूर घर में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका यहाँ आंसर रहा है, ठीक है। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, बट मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लिखा था पहले, बट यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा इधर-उधर हो गया है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दे करके लिख लीजिएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि ये जो मैंने जब इसको 2 से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया 2 तो आ गया, बट यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया और यहाँ पर 2 लिख दिया हुआ, जो कि एक मेजर मिस्टेक यहाँ पर हुई है। इसी मिस्टेक की वजह से यहाँ पर जो आ रहा था, मैंने यहाँ पर आप लोग को 2 गुना करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो बट आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ की वजह से आप लोग यहाँ पर परिवर्तन नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखा गया ये राइट है, इसी प्रकार से आप लोग को लिखने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा हुआ, -1 मल्टीप्लाई बाय 4/7, तो यहाँ पर सिंपली आप इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, इसका जवाब आएगा -4/7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, इसी वजह से यहाँ पर मैं इसको लिखा, और थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए समय ले गया, ठीक है। कोई बात नहीं, बट आप लोग थोड़ा सा अच्छे से घर में लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसका अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि √164 मल्टीपल 729 यहाँ पर इसका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, अब ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, अलग पैटर्न का है, बट आप लोग ध्यान एकदम इधर उधर नहीं करेंगे, बस आप लोग को सिंपली उसी तरीका से आप लोग को सोल्यूशन करने हैं। सबसे पहले 64 को आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, और 729 को यहाँ पर 9 × 9 × 9 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे आएगा तो इसी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 729 को इस प्रकार से, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 64 का भी आप लोग डिवाइड करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब 64 है तो 64 का यहाँ पर 4 × 4 लिखे, तो यहाँ पर एक 4 बाहर निकलेगा और एक 9 बाहर निकल के आ जाएगा, आपस में मल्टीपल कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, यानी 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, जो कि 729/1000 है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो 729 है, इसको 9 × 9 × 9 लिख सकते हैं, और 1000 को 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक 9 बाहर निकल करके आ जाएगा, ठीक है, और एक 10 यहाँ पर बाहर निकल करके आ जाएगा।
ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो 9 9 हुआ ना, वो क्या हुआ कि ये दोनों को मिला करके एक 9 हुआ, फिर इन दोनों को मिला करके 9 हुआ और इन दोनों को मिला करके 9 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कीजिएगा 10 10 कैसे हुआ, तो एक 5 और एक 2 और एक 5 और एक 2 और एक 5 और एक 2, इस तरह करके यहाँ पर हमने 10 कर दिया हुआ हूँ, ठीक है। ताकि आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा लंबा ना लगे लिखने में, इस वजह से मैंने थोड़ा सा पहले ही इसमें चेंजेस करके लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब ये आ जाएगा 9/10, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी एक 9 बाहर निकलेगा और इससे एक 10 बाहर निकल करके आ जाएगा। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किया माइनस दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, बट हम लोग सोल्यूशन इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस 3 टाइम लिख देंगे और ये जो 512 जो है वो 8 का क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पर 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख दिए और 743 जो है वो 7 का क्यूब है, जो कि आप लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा, इसीलिए इसको इस तरह से लिख दिए हैं, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा तो ऐसे आएगा और 521 अगर आप देखें तो इस प्रकार से आएगा, तो इसमें से 3 3 मिला करके हम लोगों ने गुना इसको करके यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं इसको पूरा लिख करके निकालेंगे तो आप पूरा लिख करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख सकते हैं अगर आप पूरा इस तरह से लिखिएगा खाली 2 2 तो क्या होगा, तो इनमें से देखिए एक इससे बाहर निकल जाएगा, एक यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी 3 टाइम 2 बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 8 ही होगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा या तो ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें -1 एक बाहर निकल जाएगा, इसमें 8 बाहर निकल जाएगा, बाय 7 बाहर निकल जाएगा, आपस में मल्टीपल कीजिएगा तो इसका -8/7 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस एक्सरसाइज का आप लोगों का हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझा दिया हुआ हूँ, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों का मेरा समझाने का तरीका, साथ ही साथ सॉल्यूशन करवाने का तरीका, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने जो मेहनत किया वो किसी ना किसी को काम आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।